हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लगन में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर साल आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं इसी प्रकार के सवाल। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो निश्चित ही इसमें से आपका या इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, सवाल आपका ये है कि यदि साइन थीटा इंटू 20 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका सवाल है 2024 के ही 10th बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है जो ऐसा सवाल एग्जाम में निश्चित ही पूछता है। ठीक है, या तो 1 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 3 नंबर में पूछेगा, देखिए, या 2 नंबर में। सवाल आपका ये दिया है कि साइन थीटा 20 प्लस थीटा बराबर में है आपका कोस 30 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट याद होगा तभी आप लोग का सवाल बनेगा, जो कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट आपका होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये सवाल बनेगा। सवाल ये है आपका कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा का मान निकालना है हमको कि क्या मान होगा। ठीक है, यानी इसमें हमको क्या करना है कि थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे साइन 20 प्लस थीटा है और कॉस 30 है, तो साइन 20 प्लस थीटा बराबर यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 60। ठीक है, कॉस 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। 90 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम आगे क्या करेंगे। साइन 20 प्लस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा यानी कि 60। अब देखिए इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, साइन से साइन कट गया, यहाँ पे बचा 20 प्लस थीटा बराबर यहाँ पे बचा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया थीटा और यहाँ पे है 60। अब 20 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40। ठीक है, यानी थीटा का मान आ गया 40 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर आपका सवाल है कि सेक 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर में क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। तो सॉल्व है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बस इसी पे ये हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल में दिया क्या है। ठीक है, दिया है आपका सेक स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर दिया है आपका 23 डिग्री, अब प्लस में 2 दिया है। तो देखिए थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पर 23 है, यहाँ भी थीटा के जगह पर 23 है, सेम फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 हो गया, अब प्लस में 2 है, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर इसका 3 आएगा। 3 नंबर सवाल है, देखिए कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल ही आसान तरीका से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो ये सवाल कैसे बनेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल आपका दिया है। सबसे पहले सवाल बनाने का तरीका रहता है कि सवाल में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सवाल में दिया है आपका, दिया है टेन थीटा, टेन थीटा आपका दिया है, टेन थीटा बराबर दिया है 3/4। तो टेन थीटा का आप लोग का फॉर्मूला याद होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, और P/B बराबर कितना दिया है 3/4, यानी P का मान जो दिया है, P का मान दिया है 3 और B का जो मान दिया है ये दिया है 4, तो P और B का मान दे दिया है, हमको निकालना है मान किसका, तो H का। तो H का जब हम मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो p का मान दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब b का मान दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 9 और 16 का जब हम 9 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 25। तो देखिए h का जो आपका मान हो जाएगा रूट अंडर 25, 25 बाहर निकलेगा रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी h का मान हो गया 5। इस प्रकार p का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4 और h का मान हो गया 5। तो अब हम देखते हैं कि सवाल में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है p बाई h, p यानी कि लंब और h यानी कि कर्ण, ठीक है। तो p का मान देखिए, p का मान यहाँ पे है 3 और आपका h का मान है यहाँ पे 5, यही आपका आंसर हो जाएगा 3/5। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 4। ये भी सवाल बहुत ही शानदार है और 2024 में एग्जाम में पूछ चुका है, या हो सके कि आगे भी ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो सवाल आपका सबसे पहले इसमें क्या दिया है उसको पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है आपका x cos थीटा बराबर 1, ठीक है, और फिर दिया है आपका tan थीटा बराबर y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा, हमको सवाल में निकालना क्या है, तो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। तो y का मान यहाँ पे दे चुका है, y का मान दिया है tan थीटा, लेकिन x का मान हमको नहीं दिया है, x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x रहने दीजिए और बराबर यहाँ पे 1 है बराबर में, cos थीटा यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में। तो ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया। अब हमको इसमें निकालना क्या है, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान है 1 बट्टा में कोस थीटा, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फिर है आपका यहाँ पे माइनस, माइनस में है वाई स्क्वायर, वाई का मान है टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ये आपका फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ये है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर दिया है 4, फिर a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर दिया है 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। ये भी आपका 2024 में पूछ चुका है और बहुत ही शानदार सवाल है। अगर आप लोग इसको ठीक से समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ देता है तो फंस जाएगा। सवाल ये है, सबसे पहले जो सवाल में दिया है इसको हम उतारते हैं, ठीक है। सवाल में आपका दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर दिया है 4, इसको हम मानते हैं समीकरण 1। फिर आपका दिया है यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर में दिया है 3, ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 प्लस 2 को वर्ग करने पर, यानी दोनों समीकरण को जोड़ के स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। यानी साहब देखेंगे हम लोग, सिंपल सा सवाल है कि समीकरण 1 प्लस 2 को वर्ग करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है आपका ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। प्लस में है आपका, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर आपका समीकरण 2 हम देख रहे हैं कि ये है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर दें, चूंकि समीकरण 1 और 2 को वर्ग करना है तो इसको हम वर्ग कर दिया। फिर देख रहे हैं कि इस साइड है आपका 4 है, तो 4 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस इधर 3 है तो हम लोग 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट ये होता है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये होता है, एक ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही दोनों फॉर्मूला पे इस सवाल को बैठाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे आपका है सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, यानी ये a का मान है, ये टोटल b का मान है, देखिए a है ये टोटल b है, तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, अब प्लस में होता है 2ab, यानी 2 a का मान है आपका a cos थीटा इंटू b का मान है b sin थीटा, ठीक है, अब प्लस देखिए यहाँ पे प्लस, फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये दूसरा नंबर फार्मूला पर हो गया, एक नंबर ये आपका ये है, दूसरा नंबर ये है, तो यहाँ पे होता है आपका a स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में आपका होता है, ठीक है, प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ये बी कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस होता है, इस बार सूत्र में माइनस होता है, -2 ए का मान देखिए, ए का मान है ए साइन थीटा इंटू बी का मान है बी कॉस थीटा। देखिए ये जो हमारा फॉर्म आया है, जो ये बिल्कुल इस फॉर्मूला पे बैठाया गया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा, बस ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये दोनों के फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया गया, ठीक है, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर में फिर देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस में 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये आपका प्लस माइनस कट गया, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, अब आपका बच क्या गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए जहां जहां पे ए बचा है, यहाँ पे भी ए बचा हुआ है, ये जो उतारे और फिर यहाँ पे ए, तो ए को एक जगह कर लेते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब फिर देखिए प्लस यहाँ पे बचा है आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे भी बचा है आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप बराबर में 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 25, ठीक है, देखिए कितना आसानी से ये सवाल बन रहा है। फिर हम देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में बच गया आपका 25। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर, ये आप लोग को पता होगा कि ये कंसेप्ट है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो गुना में यहाँ पे हो गया 1, अब प्लस यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और गुना यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे देखिए बराबर में यहाँ पे 25 है, तो देखिए ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो b हो गया, और यहाँ पे हो गया 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको बताना था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।